श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक मुद्गल पुराण का परिचयात्मक अध्ययन। मुद्गल पुराण महर्षि मुद्गल और प्रजापति दक्ष के संवाद रूप में महर्षि व्यास की असाधारण देन है। इसमें आग पूज्य श्री गणेश जी के अमित रहस्यपूर्ण चरित्र का अत्यंत भक्तिपूर्ण वर्णन सुलभ है। श्री गणेश जी की प्रसन्नता और कृपा से ही मुद्गल पुराण का महत्व सार तत्व श्री गणेश जी के उपासक और भक्त की समझ में आ सकता है। श्री गणेश जी सदा ज्योतिर्मय है, वे समस्त ज्योतियों की ज्योति चिंतामणि है। सदा ज्योतिर्मय साक्षात ज्योतिषाम ज्योतिरुच्यते। नाम रूप विहीन श्री गणेश जी का वेदों में वर्णन मिलता है। उनकी उपासना से ब्रह्म भूय पद की प्राप्ति होती है। मुद्गल पुराण में श्री शिव का श्री विष्णु के प्रति कथन है। योग पूर्णम योग साख्यम ब्रह्म भू पद पदम प्रदम। श्री गणेश जी योगियों के हृदय में नित्य संस्थित भक्ति प्रकाशक और समस्त सिद्धियों के प्रदायक हैं। मुद्गल पुराण का समारंभ ही उनके सिद्धि प्रद मंगल में ध्यान से किया गया है। ध्याये स्थिरेण मनसा गणेशम सर्व सिद्धिदम भुक्ति भुक्ति प्रकाशकम पूर्ण योगिनाम हृदय संस्थितम। मुद्गल पुराण अत्यंत प्राचीन पौराणिक वाङ्मय है, जो शौनक के आग्रह से रोमहर्षण नामक सूत द्वारा पूर्व कल्प के निमिष अरण्य में एकत्र वेदाध्यायी और तथा यज्ञ परायण ऋषियों के सम्मुख प्रकट किया गया था। व्यास के शिष्य सुत ने व्यास के ही श्री मुख से सुना हुआ वेद शास्त्रार्थ संपन्न सर्वमान्य सर्व संशय नाशक मुद्गल दक्ष के संवाद रूप में प्रकट मुद्गल पुराण का निरूपण किया है। सुत ने कहा, संकलम यथाइष्यामि। व्यास ने कथितम च यत्। यह निर्विवाद है कि यह पुराण समस्त महापुराणों तथा उपपुराणों के रचयिता महर्षि व्यास की वाणी का ही पुण्य प्रसाद है। इस पुराण की भूमिका में सुत का कथन है कि दक्ष प्रजापति ने मदोन्मत्त होकर शिव भाग विहीन यज्ञ का आरंभ किया। दक्ष की कन्या बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में सम्मिलित हुई। उनसे अपने पति देव शिव का अपमान नहीं सहा गया। रुद्र ने विघ्न उपस्थित किया। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया। यज्ञ विध्वंस से व्याकुल दक्ष को मुद्गल मुनि ने श्री गणेश के स्मरण का उपदेश दिया, जिनकी कृपा से यज्ञ पूर्ण रूप से समाप्त हो। इसी प्रसिद्ध पौराणिक कथा से श्री मुद्गल पुराण का प्रारंभ होता है। इस भूमिका में मुद्गल का प्रख्यात गणेश भक्त के रूप में परिचय उपलब्ध होता है। उपर्युक्त दक्ष यज्ञ में सूर्य के समान प्रकाशमान योगींद्र मुद्गल मुनि का आगमन हुआ। वे गणेश भक्त सर्ववंद्य महायशस्वी और तपोनिधि थे। तत्रा जगाम भगवान साक्षात सूर्य इवोदितः वेद शास्त्रार्थत्वज्ञो योगींद्रो मुद्गलो मुनि गणेश भक्त प्रवर सर्वबंधो महायशः तपस्या कर्मणाम साक्षान्निधि रेश सनातनः। मुद्गल मुनि ने दक्ष से कहा कि तुम चिंता मत करो, विघ्नराज श्री गणेश का स्मरण करो, उनसे समस्त कामनाओं की सिद्धि सुलभ है। कुछ दुर्लभ नहीं है। माँ चिंताम कुरु भो दक्ष प्रजा पालेन्द्रस्तम विघ्नराजम स्मर त्वम वे तेन सर्वम न दुर्लभम। उन्होंने अमित विस्तार पूर्वक
श्री गणेश के अनेकों अवतार चरित्रों का वर्णन कर प्रजापति दक्ष को श्री गणेश जी की कृपा तथा भक्ति से संपन्न कर दिया। मुद्गल पुराण के परिचयात्मक अध्ययन में के संदर्भ में श्री मुद्गल मुनि का संक्षिप्त तथा श्री गणेश भक्ति परक चरित्र का चिंतन आवश्यक है। इस पुराण के प्रथम खंड के 18वें 21वें अध्यायों में उनके तपोमय गणपत्य जीवन की झांकी मिलती है। मुद्गल मुनि के तप से भयभीत होकर इंद्र ने महर्षि दुर्वासा के द्वारा उसे भंग कराना चाहा। दुर्वासा ने 6 बार परीक्षा लेने के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का वरदान दिया। विमान लेकर देवदूत के उपस्थित होने पर उससे स्वर्ग में पुण्य क्षीण होने पर पतन की बात सुनकर उन्होंने कर्म भूमि पर ही रहने का संकल्प किया। वे तप करने के लिए अंगिरा मुनि के आश्रम में गए। अंगिरा मुनि ने उन्हें ब्राह्मणस्पति श्री गणेश का स्वरूप समझाया, उन्हें उनके भजन का उपदेश दिया, उनसे श्री गणेश के अवतारों का वर्णन किया। उन्होंने मुद्गल को एकाक्षर मंत्र प्रदान किया जिसके जप से गणेश जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। मुद्गल मुनि के स्तुति करने पर भुक्ति उन गणेश जी अपनी भक्ति प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। मुद्गल पुराण में उल्लेख है, न मुद्गलास्मो भक्तो गणेशस्य प्रदर्श्यते, न भूतो न भविष्यद न भक्तराज स एक राट। शौनक जी सुत के प्रति उक्ति है कि मुद्गल से श्रेष्ठ मेरी जानकारी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उनके द्वारा उक्त मुद्गल पुराण साक्षात उन्हीं का रूप है। न मुद्गल सम किंचित किंचिन्मया ज्ञातम परात्परम तनोतम मुद्गलम सुत मुद्गलेन सदृक परम वेद शास्त्र पुराणानाम नाना मत निष्कृतनम मुद्गलम मुद्गलाकार सर्वसार प्रकाशम। महायोगी मुद्गल द्वारा प्रोक्त मुद्गल पुराण उप पुराण होते हुए भी महापुराणों से भी अधिक महत्व का निश्चित किया गया है। बिना उसके अध्ययन के गणेश जी का स्वरूप पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। साक्षात श्री गणेश जी की स्वीकृति है, न मुद्गलम विना प्रियाम स्वरूपम में यथार्थ ज्ञायत ज्ञायते केनचित क्वापि पूर्णम सर्व प्रकाशकम। इस पुराण में 428 अध्याय हैं तथा यह 9 खंडों में पूर्ण हुआ है। इसके पहले 8 खंडों में विभिन्न प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं से युक्त क्रमशः श्री गणेश के 8 अवतार अष्टविनायक वक्रतुंड एक दंत महोदर गजानन लंबोदर विकट विघ्नराज और धूम्रवर्ण का चरित्र वर्णित है। अंगिरा ने संक्षेप में मुद्गल से इन 8 अवतारों की ओर संकेत किया जिनका दक्ष के प्रति योगींद्र मुद्गल ने विस्तार से मुद्गल पुराण के उपर्युक्त खंडों में निरूपण किया। अंगिरा ने कहा कि वक्रतुंड देह के अधिपति हैं, मत्सरासुर को मारने वाले हैं एवं उनका वाहन सिंह है। एक दंत देही के अधिपति हैं, मदासुरहंता हैं
और मूषक उनका वाहन है। महोदर ज्ञान ब्रह्म प्रकाशक हैं। मोहासुर के विदारक हैं एवं मूषक उनका वाहन है। गजानन ज्ञानियों के सिद्धि दाता हैं। लोभासुर के प्रहारक हैं तथा मूषक वाहन हैं। लंबोदर क्रोधासुर के नाशक हैं। शक्ति ब्रह्म हैं और मूषक वाहन हैं। विकट कामासुर के नाशक हैं। उनका वाहन मयूर है। वे सोर ब्रह्मधर हैं। विघ्नराज का वाहन शेष है। ममतासुर के नाशक हैं तथा विष्णु ब्रह्म है। धूम्रवर्ण अभिमान सुर के नाशक हैं। उनका वाहन मूषक है। वे शिवात्मा है। मुद्गल पुराण में इसका वर्णन मिलता है। मुद्गल दक्ष के संवाद रूप में वर्णित यह पुराण भव रोग नाशक है। सुत का कथन है, सारम सर्वत्र संपूर्णम भव रोग विमोचनम। इस पुराण का 9वां खंड तो साक्षात पूर्ण योग प्रदायक है। केवल इसी के श्रवण से समस्त शेष 8 खंडों के श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है। नवम सर्वदम सर्वदमः साक्षात पूर्ण योग प्रदायकः एकस्य श्रवणे नेव खंडस्याय महामते संपूर्ण मुद्गलस्थम यत् फलम प्राप्नुनोति मानवः। गणेश जी के परम भक्त मुद्गल ने दक्ष से कहा कि गणेश जी देश देवेश्वर सर्वादि पूज्य और सर्व पूज्य हैं। इनका उनका ज्येष्ठ राज नाम वेद प्रतिपादित है। ज्येष्ठ राजेति यद्वाक्यम वेदेन प्रतिपादितम ज्येष्ठ भावाच तस्यापि ज्ञातव्यम सर्वसम्मतम। इसे इसके प्रथम खंड में 54 अध्याय हैं। इसमें वक्रतुंड चरित्र निरूपित है। प्रकृति पुरुष द्वारा सृष्टि की रचना श्री गणेश की कृपा से ही संभव हो सकी। विराट पुरुष ने स्थावर जगम जगत की सृष्टि की। विराट पुरुष से ही पंचदेवों की उत्पत्ति हुई। उसके मुख से विष्णु, नेत्र से शिव, नाभि से ब्रह्मा, वांग वामांग से मोहिनी, शक्ति और दक्षिणांग से रवि की उत्पत्ति हुई। पंचदेवों ने विघ्नराज गणेश की स्तुति की। उनको वरदान देकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। पांचों में एक दूसरे से बड़ा होने की स्पर्धा उत्पन्न हुई। अंत में शक्ति ने समाधान किया। वयम पंचसतमा नाथ नानांतरम दृश्यते क्वाचित। श्री गणेश ने उनको दर्शन दिया। पंचदेवों ने उनकी स्तुति की। नमस्ते वक्रतुंडाय त्रिनेत्रम ददते नमः चतुर्जाय चतुर्भुजाय देवाय पाशांग कुशधराय च। मुद्गल पुराण के प्रथम खंड में यह निरूपित है कि उपर्युक्त पंचदेव श्री गणेश के कृपा पूर्ण वरदान से ले अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। श्री वक्रतुंड ने मत्सासुर का नाश किया। मत्सासुर ने कठोर तप के द्वारा शंकर जी को प्रसन्न किया, अभय वरदान प्राप्त किया। उसने आकाश पाताल और मृत्यु लोक पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी के लोकों पर विजय प्राप्त की तथा ब्रह्मांड पर उसका अधिकार हो गया। इंद्रपद पर अधिकार कर उसने सर्वत्र सुयोग्य प्रधान प्रधान दैत्यों को त्रिलोक के शासन का अधिक दायित्व सौंपा। ब्रह्म योगी दत्तात्रेय ने सम्मति से शंकर जी ने गणेश जी की आराधना की। देवता और ऋषि आदि भी उनकी आराधना में तत्पर हो गए। इस पर वक्रतुंड प्रकट हो गए। वे परम तेजस्वी और सिंह पर सवार थे। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे देव, आप मत्सासुर का नाश कीजिए, हम लोग इससे अत्यंत उत्पीड़ित हैं। गणेश जी ने मत्सासुर
मत्सरासुर के नाश का वचन दिया। देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया। वक्रतुंड सिंहारूढ़ होकर युद्ध भूमि में आए। उन्होंने मत्सर दैत्य से कहा कि यदि तुम देवों का विद्वेष छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। मत्सर उनके शरणागत हो गया, उनकी स्तुति की, उसने शांति प्राप्त की। देवता और ऋषियों ने भगवान वक्रतुंड की स्तुति की। सदा ब्रह्मभूतं विकारादिहीनं विकारादिभूतं महेशादिवन्दनम् अपार स्वरूपं स्वयं वेदमकं नमामं नमामः सदा वक्रतुंडम भजामः। गणेश जी ने ब्रह्मा से उत्पन्न दंभ दैत्य का मद शांत किया। उसने ब्रह्मा से अभय दान पाकर समस्त ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। देवताओं की पराजाति परा देवताओं को पराजित कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सब के सब पीड़ित हो उठे। देवों सहित ब्रह्मा ने दंबासुर के नाश के लिए गणेश जी का ध्यान किया। वे प्रकट हो गए और दंभ के नाश का वचन दिया। शुक्र की सम्मति से दंबासुर श्री गणेश जी की शरण में आ गया। उसने उनकी स्तुति की। नमस्ते ब्रह्म रूपाय ब्रह्माकार शरीरणे ब्रह्मणे ब्रह्मदात्रे च गणेशाय नमो नमः। यह गणेश जी का भक्त हो गया वह गणेश जी का भक्त हो गया। श्री गणेश जी ने दंभ को शांत कर देव शक्ति का संवर्धन किया। दंबासुर के आख्यान का यही रहस्य है। श्री गणेश जी की पूजा के बिना ही बलि ने यज्ञ का आरंभ किया। इससे उसमें विघ्न उपस्थित हुआ। वाम ने गणेश जी को षडाक्षर मंत्र के जप द्वारा प्रसन्न कर बलि पर विजय प्राप्त की। बलि ने पाताल का आधिपत्य पाया और इंद्र ने अपना पद प्राप्त किया। श्री गणेश जी की कृपा से विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया। विश्वामित्र का आख्यान अत्यंत ललित ढंग से इस खंड में वर्णित है। याज्ञवल्क्य ने उन्हें अभिमान और मत्सर के त्याग की सीख दी। उन्होंने विश्वामित्र को गणेश द्वारा शिव को फिर काशी में प्रवेश कराने का आख्यान सुनाया। ब्रह्मा ने अनावृष्टि को रोकने के लिए देवोदास को काशी का राजा बनाया। वृष्टि हुई। राजा ने शंकर से पार्वती सहित मंदिर पर रहने का निवेदन किया। शंकर जी काशी का वियोग सह न सके। शंकर जी ने गणेश जी की आराधना की। उनको मद रहित और अहंकार शून्य देखकर गणेश जी ने दर्शन दिया। शिव जी ने उनकी स्तुति की। गणेश जी की कृपा से शंकर जी का काशी में आगमन हुआ। शंकर जी ने देवोदास को मोक्ष प्रदान किया। याज्ञवल्क्य ने विश्वामित्र से कहा, शरणम गणराजम तम याहि तेन सुखम भवेत। याज्ञवल्क्य ने उन्हें गणपति तत्व का ज्ञान प्रदान किया। विश्वामित्र ने अहंकार और मत्सर का त्याग कर गणेश जी की प्रसन्नता से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया। वक्रतुंड का चरित्र मुक्ति मुक्तिप्रद और सिद्धिदायक है। इसके श्रवण से पाप का नाश होता है। मुद्गल पुराण के दूसरे खंड में 74 अध्याय है। इसमें भगवान एक दंत का चरित्र वर्णित है। एक दंत का महात्म्य मुक्ति मुक्ति प्रद है। ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल पर आसीन थे कि चारों ओर जल उमड़ पड़ा। सृष्टि रचना में व्यवधान उपस्थित होने पर उन्होंने गणेश जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। उन्होंने वटपत्र पर गणेश जी का बाल रूप में दर्शन किया। ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की। नमस्ते गणनाथाय प्रलयंभू विहारिणे वटपत्र शायव हेराम्भ्य नमो नमः। ब्रह्मा जी ने श्री गणेश जी की कृपा से सृष्टि की।
ब्रह्मा जी ने गणेश जी की कृपा से सृष्टि की। इसी खंड में श्री गणेश जी की प्रसन्नता से विष्णु द्वारा मधु केटभ वध की कथा वर्णित है। स्वयंभू मनु के दोनों पुत्रों प्रियव्रत और उत्तानपाद के आख्यान के अंतर्गत जड़ भरत और ध्रुव के चरित्र पर गणेश भक्ति पर प्रकाश डाला गया। ऋषभ के पुत्र भरत ने मृगाश मृगाश्व मृग मृग शावक के स्नेह निष्ठा के परिणाम स्वरूप मृग योनि प्राप्त की। कुलाश्रम में ऋषि मुनियों का सत्संग श्रवण कर तथा कुलह द्वारा गणेश मूर्ति के पूजन से प्रेरणा पाकर अंगिरा के कुल में जड़ भरत के नाम रूप में जन्म लेकर उन्होंने गणेश भक्ति के प्रभाव से बलि के लिए भद्रकाली के सामने प्रस्तुत किए जाने पर ही प्राण रक्षा में सफलता प्राप्त की। श्री गणेश का ध्यान करते हुए उन्होंने कपिला आश्रम में उपदेश प्राप्त करने के लिए शिविका पर आसीन राजा रहुण के जाते समय उन्हें आत्मज्ञान उपदेश प्रदान किया। मयूरेश क्षेत्र में जड़ भरत को गणेश जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जड़ भरत ने उनकी स्तुति की। नमः शांति स्वरूपाय शांतिदाय कृपालवे विघ्नेशाय नमस्तुभ्यम हे राम नमो नमः। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उन्हें अचल पद प्रदान किया। नारद के उपदेश से मयूरेश क्षेत्र में ध्रुव ने षडाक्षर मंत्र का जप कर तथा गणेश मूर्ति की मंदिर में स्थापना कर गणपत्य पद प्राप्त किया। दूसरे खंडों में ही वेन प्रथु आदि का आख्यान वर्णित है। गणेश जी ने महिषासुर के पुत्र गजासुर का वध कर देवता और ऋषियों को अभय दान दिया। उन्होंने मदासुर को शांत किया। उसने शक्ति से अभय दान पाकर त्रिलोक्य का अधिपत्य पद प्राप्त किया। देव शक्तियों पर, पराजित देव शक्तियां पराजित हुई। मदासुर ने प्रमादासुर की कन्या से विवाह किया तथा अपने तीनों पुत्र विलासी लोलुप और धन प्रिय के साथ वह त्रिलोक्य का ऐश्वर्य भोगने लगा। यज्ञादि सत्कर्म नष्ट होने लगे। सनत कुमार ने देवताओं को गणेश पूजन का परामर्श दिया और कहा कि भगवान एक दंत ही ब्रह्मांतर स्थित मद दैत्य का विनाश करने में समर्थ है। देवताओं के तप से धर्म रक्षण में पर एक दंत ने प्रसन्न होकर मदासुर को शांत किया। शिव पार्वती की तपस्या से पुत्र रूप में प्रकट होकर गणेश जी ने दुर्मति दैत्य का वध किया। इसी खंड में महर्षि अगस्त्य कपिल मुनि आदि के चरित्र का वर्णन है। कपिल के तप से प्रसन्न होकर गणेश जी ने गणासुर का वध किया। भगवान एक दंत का चरित्र सर्वसिद्धि कर है। सर्वसिद्धि करम प्रोक्त मेक दंत चरित्र कम। तीसरे खंड के 51 अध्याय हैं। तीसरे खंड में 51 अध्याय हैं। इसमें भगवान गणेश के महोदर अवतार की लीलाएं अंकित है। मुद्गल ने दक्ष से कहा कि महोदर चरित्र का वर्णन सूर्य ने बालखिल्य मुनियों से किया। ब्रह्मा से सूर्य को गणेश तत्व का पता चला। सूर्य ने उनकी प्रसन्नता के लिए तप किया। उनकी मूर्ति की स्थापना कर पूजन किया। गणेश जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ किया। सूर्य का वचन है पूज्यामि सदा देवम गणेशानाम भजामि तम। भगवान महोदर ने मोहासुर को शांत किया। मोहासुर की उत्पत्ति भगवान शिव के वीर से बताई गई है। सूर्य को तप से प्रसन्न कर उसने अभय दान तथा त्रिलोक्य का राज्य प्राप्त किया। उसकी पत्नी का नाम मदिरा था। उसके 5 पुत्र थे। उसकी सेना ने समस्त ब्रह्मांड को जीत लिया।
सूर्य ने देवताओं से कहा कि यह दैत्य गणेश जी के ही हाथ से पराजित होगा। देवताओं ने तब से गणेश जी को प्रसन्न किया। वे मूषक पर सवार होकर उसे मारने चल पड़े। नारद के उपदेश से मोहासुर ने गणेश की शरणागति प्राप्त की। गणेश जी ने उसको अपने भजन की सीख दी तथा प्राणियों को मोह विहीन करने का आदेश दिया। स्वस्थाने तिष्ठ इत्यादि इसी खंड में नर नारायण मानदाता अम्बरीश सगर और भागीरथ आदि का आख्यान वर्णित है। इसमें श्री राम का अवतार चरित्र भी निरूपित है। शिव ने राम के पूछने पर गणेश तत्व का वर्णन किया। राम ने लक्ष्मण सहित गणेश का भजन कर शांति प्राप्त की। राम ने उनकी स्तुति की। विघ्ननाशाय विघ्नेशाय गणानाम वे पत्ये ते नमो नमः। श्री गणेश जी के वरदान से राम ने रावण का वध किया। उन्होंने अगस्त्य को बुलाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कराई। इसी खंड में पुरूरवा आदि का चरित्र वर्णित है। भार्गव परशुराम ने गणेश जी को प्रसन्न कर परशु प्राप्त किया तथा उनके वरदान कार्तवीर्य का वध किया। इस खंड में के उपसंहार में गणेश तथा पांडव कौरवों के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि मैं अपने कुल देव गणेश का भजन करता हूँ। तारकम सर्वभूतानाम इत्यादि नारायण की सम्मति से लक्ष्मी ने गणेश की आराधना की। गणेश ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि ज्ञानारी दैत्यों के नाश के लिए मैं तुम्हारे पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। मूर्ति स्थापित कर लक्ष्मी ने गणेश पूजा की। दुर्बुद्धि के पुत्र ज्ञानारी दैत्य ने शंकर से अभय दान पाकर त्रिलोक के विजय की। विष्णु की सम्मति से देवों ने गणेश की आराधना की। गणेश ने लक्ष्मी पुत्र पूर्णानंद के रूप में प्रकट होकर ज्ञानारी दैत्य का नाश कर दिया। भगवान महोदर का पुण्य चरित्र अज्ञान अंधकार का नाश करता है। चौथे खंड में 52 अध्याय है। इसमें लोभासुर के नाशक श्री गणेश के गजानन अवतार का वर्णन है। लोभासुर के नाश के लिए देवता और ब्राह्मणों ने गणेश चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। गजानन ने प्रकट होकर लोभासुर का नाश किया। मुद्गल ने दक्ष से कहा कि गजानंद का चरित्र लोक शांति पद प्रदायक है। गजानंदस्य महात्मने लोक शांति पद प्रदम। इस खंड में संकष्ट चतुर्थी व्रत की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। गणेश का भजन वेदों में सर्व सिद्धि कर कहा गया है। वशिष्ठ ने दशरथ से अनेक चतुर्थी व्रतों का आख्यान सुना। वशिष्ठ ने दशरथ से अनेक चतुर्थी व्रतों का आख्यान सुनाया। दक्ष ने मुद्गल से कहा कि कुबेर शिव पार्वती का दर्शन करने कैलाश गए। वे जगदम्बा के रूप से मोहित हो गए। देवी को क्रोध आ गया। शोकाकुल कुबेर से लोभासुर की उत्पत्ति बताई गई है। लोभासुर ने तब से लोभासुर ने तब से शंकर को प्रसन्न कर अभय दान पाया। उसने त्रिलोक के विजय की। रेभ्य की सम्मति से लोभासुर के नाश के लिए देवताओं ने तब से गणेश जी को प्रसन्न किया। लोभासुर गजानन की शरण में आ गया, शांत हो गया। गणेश जी ने उसे स्वभक्ति प्रदान की। ब्रह्मा की जृंभा से प्रकट सिंदूरासुर का गजानन ने मान मर्दित किया। विघ्नासुर भी गजानन का भक्त हो गया। 5वें खंड में 45 अध्याय हैं। इसमें
श्री गणेश के लंबोदर अवतार की कथा कही गई है। इसमें असित द्रव के संवाद के रूप में गणेश भक्ति परक आख्यान, भस्मासुर के वृतांत आदि का वर्णन है। लंबोदर द्वारा क्रोधासुर के नाश का वर्णन विशिष्ट रूप से मिलता है। विष्णु के मोहिनी रूप से शिव के चित्त में क्रोध आ गया। उन्होंने मन का निग्रह किया, उससे क्रोधासुर की उत्पत्ति हुई। क्रोधासुर ने रवि को तप से प्रसन्न कर अभयदान और त्रिलोक के राज्य प्राप्त किया। वशिष्ठ के परामर्श से देवताओं ने उसके नाश के लिए तप किया। गणेश जी प्रकट हो गए, क्रोधासुर उनके शरणागत हो गया। लंबोदर ने उसको शांत किया, उसने उनकी स्तुति की। महिषासुर के वध के लिए जगदम्बा शक्ति ने श्री गणेश की आराधना की। देवी की स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनको दर्शन दिया। देवी ने महिषासुर विजय के लिए वर मांगा। जयम देहि गणाधीश महिषस्य वदाय वे। देवी ने उनकी मूर्ति स्थापित कर पूजा की, महिषासुर का वध किया। देवी भक्त राजा सुरत ने तप कर गणेश भक्ति प्राप्त की। ब्रह्मा के श्वास से उत्पन्न मायासर दैत्य ने उनसे अभय दान प्राप्त कर पाताल आदि को अपने वश में कर लिया। गणेश के गणेश ने शेष के तप से प्रसन्न होकर उनकी उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर मायासुर दैत्य का वध किया। इस खंड में श्री गणेश जी की मानस, ब्रह्म प्रहाय पूजा, दुर्वा महात्म्य आदि का वर्णन उपलब्ध होता है। इसमें व्रत सम्मत की गणेश भक्ति का भी निरूपण किया गया है। इसमें गार्ग्य एल के संवाद के अंतर्गत एल के गणेश भक्त रूप में प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है। राजा एल गणेश के दर्शन से ज्योति स्वरूप हो गया। गणेश दर्शनेनेव ज्योति रूपा बभूहा। इस पुराण के छठे खंड में 43 अध्याय हैं। इस खंड में गणेश के विकट रूप का दर्शन वर्णन किया गया। इसमें कामासुर, कमलासुर आदि का वृतांत चरित्र चित्रित है। कामासुर की उत्पत्ति विष्णु से बताई गई है। उसने शंकर जी को तप से प्रसन्न कर ब्रह्मांड विजय की। उसने महिषासुर की पुत्री से विवाह किया। मुद्गल ने कामासुर के नाश के लिए देवताओं को श्री गणेश का भजन करने के लिए परामर्श दिया। देवों के तप से प्रसन्न होकर गणेश ने मयूर पर आरूढ़ होकर दर्शन दिया। देवताओं ने उनमें उनसे कामासुर के नाश की प्रार्थना की। कामासुर ने आकाशवाणी सुनी कि ब्रह्म मयूरेश्वर तुम्हारा नाश करेंगे। वह मूर्छित हो गया। उसने गणेश की स्तुति की। गणेश ने उसे शांत किया। गणेश ने सिंधु असुर और उसके सेनापति कमलासुर का वध किया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ने भगवान गणेश की वंदना की। इसके 7वें खंड में 16 अध्याय हैं। इसमें विघ्नराज का चरित्र निरूपित है। उसके इसमें पार्वती के हास्य से उत्पन्न ममासुर का वृतांत वर्णित है। पार्वती के परामर्श से गणेश को प्रसन्न कर उसने अभय दान प्राप्त किया। शंबासुर की कन्या मोहिनी का पाणी ग्रहण कर उसने त्रिलोक का राज्य प्राप्त किया। तत्कर्म यज्ञादि का उसने विध्वंस किया। देव शक्तियां पराजित हुई। देवताओं ने विघ्नराज की आराधना की। गणेश जी ने का दर्शन देकर ममासुर के नाश का आश्वासन दिया। गणेश जी ने उसका गर्व हरण किया, वह शांत हो गया। इस खंड में लक्ष्मी विनायक चरित्र तथा शूर्प कर्णावतार आदि का वर्णन है। एक बार प्रयाग में माघ मास में मकर के अवसर पर उपस्थित दत्त ने
ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को गणेश तत्व का बोध प्रदान किया। उन्होंने कहा, गणेशो ब्रह्माणाम नाथो वेदेषु परिकीर्तितः। इस पुराण के 8वें खंड में 50 अध्याय हैं। उसमें धूम्रवर्ण विनायक का चरित्र वर्णित है। इसमें गणेश की भक्ति द्वारा अहंकारासुर के शांति प्राप्त करने का वृतांत उपलब्ध होता है। अहम असुर की उत्पत्ति सूर्य से बताई जाती है। उसने तप के द्वारा गणेश को प्रसन्न कर अभय दान पाया। उसने दिग्विजय की त्रिलोक का आधिपत्य प्राप्त किया। उसने प्रमोदासुर की कन्या ममता से विवाह किया। इससे उससे उत्पीड़ित देवताओं ने गणेश जी की आराधना की। धूम्रवर्ण ने दर्शन दिया। देवताओं ने अहंकार दैत्य के नाश की प्रार्थना की। अहंकारासुर धूम्रवर्ण से पराजित हुआ। उसने गणेश जी की स्तुति की, उनकी भक्ति प्राप्त की। देवताओं ने अहंकार को शांत देखकर गणेश जी की स्तुति की। नमो धूम्रवर्णाय स्वराय सर्वेश्वराय। इसी खंड में वर्णित है कि गणेश जी की कृपा से शिव जी ने त्रिपुरासुर को मार डाला। गणेश जी ने शिव जी की भक्ति से प्रसन्न होकर वज्र पंजर स्तोत्र प्रदान किया। शिव जी ने गणेश जी की कृपा से अंधकासुर का नाश किया। इस खंड में सब मासों के लिए गणेश के व्रतानुष्ठान का वर्णन मिलता है तथा मल मास और उसमें गणेश पूजन के महात्म्य सर पर महात्म्य महात्म्य पर प्रकाश डाला गया है। इसी खंड में भक्त भल्लाल आदि की गणेश भक्ति निरूपित है। इस पुराण के अंतिम 9वें खंड में 41 अध्याय है। यह खंड पूर्ण योग प्रदायक है। इसमें अष्ट विनायक चरित्र आदि के महात्म्य और श्रवण फल पर विचार किया गया है। इसमें मुद्गल मुनि ने 8 विनायकों के योग स्वरूप का वर्णन किया है। माया का परित्याग करने पर मनुष्य श्री गणेश ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है। वह ब्रह्माकार हो जाता है। यतो मायाम परित्यज्य ब्रह्माकारो भुवनिरः। इस खंड में योग गीता का 12वां अध्याय और 999 श्लोकों में वर्णन उपलब्ध होता है। मुद्गल पुराण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गणेश जी अनादि सनातन आग ब्रह्म परमात्मा है। इनकी जिनकी ब्रह्मा विष्णु मय तथा देवता ऋषि आदि मूर्ति स्थापना कर उपासना में निरंतर तत्पर रहते हैं। वे समान रूप से असुरों और सुरों का हित चिंतन करते हैं और जिस पक्ष में आसुरी संपत्ति बढ़ती है उसका दमन कर मंगल का विस्तार करते हैं। मुद्गल पुराण का स्पष्ट संकेत है कि प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में मत्सर मद मोह काम क्रोध लोभ अहंकार ममता और अज्ञान का निवास होता है। इन दुर्गुणों का श्री गणेश जी की आराधना से नाश होता है। मनुष्य उनकी कृपा से कल्याण प्राप्त करता है। श्री गणेश जी समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। मुद्गल पुराण का श्रवण कर दक्ष ने गणेश जी की कृपा से अपना अधूरा यज्ञ पूर्ण किया। प्रजापति दक्ष ने समान रूप से ब्रह्मा विष्णु और शिव की प्रसन्नता प्राप्त की। मुद्गल पुराण मुद्गल मुनि ने इस पुराण का समाचार विश्व गणेश में है। उनका भजन परम श्रेयस्कर है। विश्वम चराचरम सर्व ज्ञानोत्तर स्वरूपकम सर्वेशाम हित भावेन भजेतम द्विरदाननम। श्री गणेश जी दिव्य संपत्ति का संरक्षण कर सबको समान भाव से निष्पक्ष रूप से मंगलमयी सिद्धि प्रदान करते हैं। मुद्गल पुराण के पठन श्रवण और अध्ययन से मन पवित्र होता है। गणेश बुद्धि में
सद्भाव का उदय होता है और आत्मा श्री गणेश भक्ति में निमग्न हो उठती है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश के पाद पद्मों में प्रणति प्रणति सुंदर लाल असत विशाल भाल सिंदूर पुरभर मनुह मुदित गिरि उदित अरुण प्रतिबिंब सुरकर सुंडा दंड दंड सुरेश बेश इक रदन विराजत लंबोधर भुज चारी चारु उत्तम बपु छा छाजत अघर गिरीत गिरिजा तनय भयो जासु जस धवल जग करजोरी वीर अति मुदित मन कर प्रणीति प्रति तासु पग। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गणेश गीता का संदेश। दार्शनिक तथा धार्मिक ग्रंथ गणेश गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड का एक भाग है। सिंदूरासुर का वध कर अपने अवतार के प्रयोजन को पूरा करने के बाद लोक से प्रयाण करते समय श्री गणेश जी ने अपने पिता वरण्य के सामने इसका वर्णन किया था। प्रस्तावना में लिखा है कि जब श्री गणेश जी ने सिंदूरासुर का संहार किया तब राजा वरण्य ने पहचाना कि यह मेरा ही व्यक्त पुत्र है जिसने यह दुष्कर कार्य कर दिखाया। उन्होंने घोर पश्चाताप किया और नम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे संसार से मुक्ति का मार्ग दिखलाएं। गणेश जी ने राजा को बैठाया और अपने हाथ उनके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। उनके सारे संशयों को दूर किया और उन्हें अपना विश्व रूप दिखलाया। तत्पश्चात राजा वरण्य ने अपना राजपाट त्याग कर जंगल में जाकर तप किया और गणेश जी में लीन होकर परम पद हो को प्राप्त किया। गणेश पुराण के 138वें अध्याय में 148वें अध्याय तक विस्तृत है। गणेश गीता के उपक्रम और उपसंहार से पता चलता है कि यह प्रथमतः योग संबंधी ग्रंथ है जिसमें चरम तत्व की अनुभूति की ओर ले जाने वाले अनुशासन निहित हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका में कहा गया है कि गणेश गीता में उपनिषदों के अर्थ गर्भित हैं और यह एक शास्त्र है जो योग रूपी अमृत का अनुसंधान करता है। जैसे ओम तत्सदिति इत्यादि। गणेश गीता पर श्री भगवत गीता का प्रचुर प्रभाव परिलक्षित होता है किंतु दोनों के उपदेशों में विभिन्नता है क्योंकि दोनों के लक्ष्य में अंतर है। गीता में अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साहित किया गया था यद्यपि उसने अपने सगे संबंधियों की हत्या की अपेक्षा सांसारिक जीवन से ही विराम लेना पसंद किया था। इधर गणेश गीता में राजा वरण्य ने अपना राजपाट त्याग दिया और वन में जाकर गणेश गीता श्रवण कर मुक्ति प्राप्त की। योग का सिद्धांत। गणेश गीता का उद्देश्य योग की व्याख्या करना है। उसके उसके प्रारंभ में राजा वरण्य ने श्री गणेश जी से योग का विषय समझाने की प्रार्थना की है। गणेश जी कहते हैं कि राजन, मैं योगामृत से पूर्ण गीता कहूंगा, तुम सुनो। शृणु गीताम प्रवक्ष्यामि योगामृतमयम नृप। उपसंहार के श्लोकों में गणेश जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने कृपा करके तुम्हें विस्तार पूर्वक सांगोपांग योग शास्त्र का उपदेश दिया जो योग अनादि सिद्ध है तथा जिसे मैंने तुम्हारे सिवाय और किसी के सामने प्रकट नहीं किया है। मेरे द्वारा कहे गए इस योग का तुम अध्याय अभ्यास करो पर इसे तुम गुप्त ही रखना, इससे तुम्हें अनुतम सिद्धि प्राप्त होगी। इति ते कथितो इत्यादि। प्रारंभिक अध्याय में निषेधात्मक रूप से योग की व्याख्या की गई है। जैसे श्री संपन्न होना योग नहीं
राजत्व की प्राप्ति योग नहीं, देवताओं के रूप में स्वर्ग में स्थान पाना योग नहीं, अथवा अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति भी योग नहीं है। योग है आत्मा का ब्रह्म में विलीन हो जाना, अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव करना। ऐसा मनुष्य शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ गणेश में अभेद बुद्धि रखता है तथा मुझको सर्वत्र और सब में देखता है। गणेश गीता ब्रह्मानुभूति की साधना का मार्ग बतलाती है। इसको योग के नाम से पुकारती है। चाहे वह ज्ञान योग हो या कर्म योग अथवा भक्ति योग। गणेश गीता अध्याय में लिखा है कि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे अध्याय 4, 15, 21 श्लोक में योग की व्याख्या इस प्रकार की गई है। जिनका आत्म संबंधी अज्ञान विशुद्ध विवेक के द्वारा प्राप्त ज्ञान से नष्ट हो गया है, उसे पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह अपने मन और इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लेता है तथा सारे विकारों से मुक्त होकर अपने आत्मा में ही रमण करता हुआ आनंद प्राप्त करता है। यथा विवेकानात्मानो अज्ञा अज्ञानम इत्यादि। आगे चलकर इसी अध्याय के 25 से 34वें श्लोक तक राजयोग का वर्णन है। उसी की व्याख्या करते हुए गणेश जी कहते हैं कि श्रेष्ठ प्राणायाम 36 मात्रा का होता है। इस प्रकार के 12 प्राणायाम से धारणा होती है और 2 धारणाओं से योग होता है। यद्यपि अंत में गणेश अंत में कहा है कि योग और संन्यास दोनों समान फल प्रदान करते हैं तथा जो मुझे त्रिलोकी के अधिपति तथा विभू विभू रूप में जानता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। एवं योगश्च इत्यादि ज्ञान योग हम पूर्णता के लक्ष्य को ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वह लक्ष्य है तात्विकी आध्यात्मिक प्रज्ञा। गणेश गीता श्री गणेश जी को पर ब्रह्म अविकारी अप्रेमेय अपरिमाणी अपरिणामी अव्यक्त सर्वव्यापी आनंद स्वरूप पर तत्व मानती है। श्री गणेश जी का ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों के साथ तादात्म्य है। वे एक होकर अनेक रूपों में दिखते हैं। वे जगत में अनंत निर्हित हैं और सब पदार्थों में व्याप्त हैं। वे अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, स्थावर जगम की आत्मा हैं, अनादि और परमेश्वर हैं। अहमेव इत्यादि तत्व अर्थात आत्मा के अस्तित्व की अनुभूति विषयक ही यह ज्ञान इस योग की नियमित साधना के द्वारा हृदयंगम होता है। यद्यपि ज्ञान शब्द विज्ञान संबंधी ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि ज्ञान योग पूर्ण तत्व का बौद्धिक मार्ग नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध लोकातीत आध्यात्मिक प्रज्ञा है। यही आध्यात्मिक प्रज्ञा अग्नि के समान सब प्रकार के कर्मों को क्षण भर में दग्ध कर देती है। विविधाननिमि इत्यादि यह परम श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ माना गया है। यह आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वोच्च स्वर्ग तथा अथवा मोक्ष का साधन है, जिसमें सारे कर्म विलीन हो और दग्ध हो जाते हैं। सर्वेशाम भुक इत्यादि कर्म योग। कर्म विहीन जीवन एक असंभव बात है। प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार विवश होकर कुछ न कुछ काम करता है। गणेश गीता 2:4 इति अभिलक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, वे बंधन के हेतु हैं। परंतु जो कर्म बिना आसक्ति के अथवा फलाभिलक्षा रहित होकर किए जाते हैं, वे चित्त को शुद्ध करते हैं। बुद्धिमान पुरुष केवल कर्मों के न्यास को संन्यास नहीं कहते। केवलम कर्मणाम इत्यादि कर्मों से प्राप्त होने वाले फल की आशा को त्याग कर जो कर्म किए जाते हैं, वे अकर्म की
अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। जब कर्म भगवद भगव भगवदर्पित होते नहीं होता तब वह बंधन कारक होता है। अतएव मनुष्य को इच्छाओं और आसक्तियों से ऊपर उठकर कर्म करते रहना चाहिए। योग के जानने वाले चित्त की शुद्धि के लिए शारीरिक कर्म फल की आशा का त्याग करते हैं और अपने आप को वाचिक बुद्धि तथा मानसिक कर्मों में लगाए रखते हैं। कायिकम इत्यादि यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि श्री शंकराचार्य जैसे ज्ञान योग के कट्टर उपदेष्टा ने भी चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म की क्षमता को स्वीकार किया। ज्ञान ने मोक्ष इत्यादि, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु वह ज्ञान हृदय की शुद्धि के बिना उत्पन्न नहीं होता। अतएव हृदय की शुद्धि के लिए वेद और स्मृतियों में बतलाए गए सारे वाचिक, मानसिक और कायिक कर्मों को श्री भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। गणेश गीता ज्ञान की प्राप्ति को हो जाने के बाद भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहने का आदेश देती है। लोकानाम इत्यादि सारांश यह है कि यदि एक ज्ञानी पुरुष अहंता और ममता से विच्छिन्न होने की भावना की साधना करता है और अपने दैनिक कार्यों को तथा विशिष्ट कर्मों को प्रभु को समर्पित करता है तो वह परम गति को प्राप्त करता है। नित्यम नैमित्तिकम इत्यादि भक्ति योग भगवान गणेश जी अनुग्रह करने वाले देवता हैं। वे आत्मविश्वास, प्रेम और भक्ति पूर्वक आत्मसमर्पण के लिए साधक को अनुप्राणित करते हैं। वे तार्किकों की आध्यात्मिक खींचतान से परे हैं। यद्यपि योगी ज्ञानी से कर्म निष्ठा से और तपोनिष्ठ से भी श्रेष्ठ होता है, परंतु गणेश जी के मत से उन सब में मेरा भक्त पुरुष ही श्रेष्ठतम है। ज्ञानिष्ठता ज्ञानिष्ठता इत्यादि गणेश गीता देव मूर्ति की पुष्पों, फूलों, फलों और भोजन के पदार्थों को निवेदन करके धूप दीप आदि प्रदान करा के सद्गुण सगुण भक्ति पूजा कर विशेष जोर देती है। यह नवधा भक्ति के मार्ग का उपदेश करती है, परंतु मानसिक पूजा को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। त्रिविद्यासुकी इत्यादि भक्ति मनुष्य को वासना की प्रबलता पर विजय प्राप्त कराने में सहायक होती है। इस आत्म संयम से वह ज्ञान उत्पन्न होता है जो साधक को परम गति प्रदान करता है। भक्त भगवान के लिए जीवन धारण करता है। सारे कर्म प्रभु के कृत्यर्थ हो करता है। सारी आसक्ति और मत्सरता का त्याग करता है। सबको समभाव से देखता है और इस प्रकार वह प्रभु के साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है। मद भक्तो मत परह इत्यादि इस प्रकार श्री गणेश गीता भक्ति के मार्ग का समर्थन बड़ी दृढ़ता पूर्वक करती है। गणेश गीता अद्वैत शास्त्र है। गणेश गीता में ऐसे उपदेश हैं जो अद्वैत को समझने में पर्याप्त सहायक हैं। इसमें आध्यात्मिक साधकों के हृदयंगम करने योग्य तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। चरम तत्व पर ब्रह्म गणेश अद्वैत तत्व है। यह द्वंद्वात्मक जगत माइक है। आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ज्ञान परम गति का साधन है जिसकी प्राप्ति में कर्म और भक्ति महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण के समर्थन में गणेश गीता से अनेक अवतरण उद्धृत किए जा सकते हैं, परंतु उससे एक पृथक ही लेख तैयार हो जाएगा। यहाँ स्थानाभाव के कारण उसका सारांश भी नहीं दिया जा सकता। गणेश गीता के व्यापक प्रचार की आवश्यकता है। अतः
अब तक इसका जैसा अध्ययन हुआ है उससे यही अधिक गंभीर अध्ययन एवं प्रचार की भी आवश्यकता है। जय माता सरस्वती। जय माता श्री गणेश से क्षमा प्रार्थना। भजनम न कृतम इत्यादि। हे गणनाथ, मैंने कभी आपका भजन पूजन नहीं किया, आपका नाम स्मरण और दर्शन नहीं किया, आपके लिए हवन भी नहीं किया। आपको मोदक प्रिय है किंतु उसका भी अर्पण मैंने नहीं किया, और न कभी नूतन ध्रुवा दल ही समर्पित किया। मैंने सत्संग नहीं किया, आपके भक्तों का सत्कार भी नहीं किया, और न ही कभी ब्राह्मण भोजन ही कराया। यह कितने खेद की बात है प्रभु, मेरी इस दुष्टता को क्षमा कीजिए। गणनाथ, मैं आपके सेवन की विधि नहीं जानता, मुझे आपके स्तवन और मंत्र का भी ज्ञान नहीं है। केवल अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लेता हूँ, यही आपका पूजन हो जाए। गणनाथ, मुझ पतित की कौन सी गति होने वाली है यह मैं नहीं जानता। इस चिंता से मेरे तन मन संतप्त रहते हैं। आप कृपा से भीगी हुई कटाक्ष दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा करें। गणराज, इस लोक में जब मेरे देहपात का अवसर आएगा और संपूर्ण धैर्य को नष्ट कर देने वाले दंडधारी यमराज से भेंट होगी, उस समय आपके बिना कौन मेरी रक्षा करेगा। मुझे भावाग्नि से ने गूंज डाला है, मैं गतिहीन हो गया हूँ, सुख का तो लेश मात्र भी नहीं रह गया है। आप अभिष्ट मनोरथ देने वाले तथा दया के घन कृपा की वृष्टि करने वाले मेघ हैं। आपको छोड़कर दूसरे किसकी शरण में मैं अपनी रक्षा के लिए जाऊं। आप ही मेरे शरण्य हैं। मुद्गल पुराणोक्त श्री गणेश आराध आराध्यक्ष मान स्तोत्र से। जय माता सरस्वती। जय माता। जय गौरी गजानंद महाराज। प्रभु की परम कृपा से आज यह श्री गणेश अंक संपूर्ण हुआ निर्विघ्नता से। प्रभु का लाख लाख शुक्राना, प्रभु के अनेक अनेक कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। सदा ऐसे भक्ति रस में हम सबको सराबोर रखें, यही प्रभु से प्रार्थना। आप सबको बधाई हो। और अगर मैं कल पाठ किया, हालांकि मेरे को लगता नहीं कल पाठ कर पाऊंगा मैं, कल अगर पाठ किया तो फिर कल से हुआ तो फिर अपन अनुमान अंक से शुरू करेंगे।